बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गज़ल की तशरीह के हवाले से है। गज़ल की तशरीह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, बेजुज़ है, और ये भी 10 नंबर का सवाल है। लेकिन हम इसमें 10 नंबर पूरे हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बात तवज्जो से अपने जहन में बिठा लें कि जो गज़ल की तशरीह है इसमें हम पूरे 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हमने यही सीखना है कि हमने गज़ल के अशार की तशरीह में 10 नंबर कैसे हासिल करना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनको आपने अपने जहन में बिठाना है कि गज़ल की तशरीह में 3 शेर आपके पेपर में होंगे। फर्स्ट ईयर में 14 गज़लें हैं, सेकंड ईयर में 12 गज़लें हैं। किसी एक ही गज़ल से 3 शेर आएंगे, आपने उनकी तशरीह अलग 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 करनी है। अब ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो नज़्म के अशार हैं उनकी तशरीह इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो गज़ल के अशार हैं इनकी तशरीह जो है वो अलग 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 होगी, इकट्ठी नहीं हो सकती। इस बात को आपने अपने ज़हन में बिठाना है। वजह क्या है कि नज़्म के अशार माने और मफ़हूम के एतबार से एक जैसे होते हैं, आपस में मिलते जुलते होते हैं, बाहम रब्त में होते हैं। लेकिन जो गज़ल के अशार होते हैं, हर शेर एक अलग इकाई होता है, हर शेर का अपना मतलब है, अपना मफ़हूम है। इस लिहाज से गज़ल के अशार की तशरीह अलग अलग की जाएगी। अब इसके साथ एक और बात भी हमने जहन में रखनी है कि गज़ल के जो अशार हैं वो बेरब्त भी आ सकते हैं। यानी एक उन्होंने पहला शेर दे दिया, उसके साथ तीसरा दे दिया है, फिर सातवां दे दिया है। नज़्म में ऐसा नहीं होता। नज़्म में दोनों इकट्ठे शेर आएंगे, लेकिन गज़ल में जो है वो मुख्तलिफ जो शेर नंबर है वो उठाकर वो आपको दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने आज इस चीज को तवज्जो से समझ लेना है, इन रूल्स को समझना है, इन पर गौर करना है। बाकी सारी बातें वही हैं जो तशरीह के हवाले से हम इबारत की तशरीह और नज़्म की तशरीह में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इनको किस तरह बयान करना है। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो गज़ल का शेर है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मुतनव्वे पहलू होते हैं, मुख्तलिफ उसमें निकात बयान किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ उसमें बातें बयान की जा सकती हैं। तो फिर ऐसा अगर कोई शेर आ जाता है तो उसको उसके अंदाज के मुताबिक ही हमने उसकी तशरीह करनी है। इसके साथ एक और बात जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि गज़ल में जो अहम जो उन्वानात हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। गज़ल इश्क मजाजी पर है शेर, वो शेर इश्क हकीकी पर है, वो अखलाकी पहलू पर है, वो वतन की मोहब्बत के हवाले से है, वो आखिरत के हवाले से। तो इन पॉइंट्स को आपने देख लेना। अब लाजमी नहीं है कि हर शेर में जो है वो गज़ल आ गई है तो अब वो यही सुनते हैं कि जी गज़ल का मतलब ही जो है ना वो औरत से बातें करना या औरत के मुतालिक बातें करना, तो प्यार मोहब्बत तो ये वो वगैरह वगैरह। तो देखें, गज़ल की जो वुसअत है अब वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसका दामन बहुत वसी है, तो हर पहलू उसमें समा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शेर बयान किया गया है ये इश्क मजाजी का है या ये इश्क हकीकी का है। आपको जो शेर बयान किया गया है उसमें वतन के हवाले से बात की जा रही है या कोई महबूब मजाजी की बात की जा रही है। अब फैज अहमद फैज की गजलें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वो किस पहलू में बात बयान की गई है। इसी तरह नासिर काज़मी की गजलें हैं जो दूसरी गजल है नासिर काज़मी की सेकंड ईयर में, अब वो बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है। अब अगर आप उसकी तशरीह करते हुए कहें कि जी वो शायर कहता है कि आए मेरे महबूब ये हो गया वो हो गया, तो भाई उसमें तो महबूब का तज़किरा ही नहीं है। तो इसलिए आपने गजलों को तसल्ली से पढ़ना है, उनको समझना है, उन पर गौर करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस शेर में जो बात बयान की गई है वो किस उन्वान के तहत जा रही है। इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने ये भी चीज अपने जहन में रखनी है कि जब हम तशरीह करेंगे तो तशरीह में हमने 1 नंबर हमारे शायर के नाम का है और फिर उसके बाद 3 नंबर हर शेर की अलग अलग तशरीह के हैं। नज़्म में क्या था, 1 नंबर था नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का, फिर 8 नंबर दोनों अशार के इकट्ठे तशरीह के मिलेंगे
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर शेर के 3-3 नंबर हैं। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम पूरे 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंच सके कि वो गज़ल की तशरीह में पूरे 10 नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैटर्न देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, गज़ल की तशरीह के उसूल इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इम्तिहानी पर्चे में इस गज़ल से 3 अशार एक ही गज़ल से दिए जाएंगे। गज़लों के तमाम अशार बाएतबार मफ़हूम एक दूसरे से अलग होते हैं, लिहाजा गज़ल के तमाम अशार की तशरीह अलग 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 की जाए। बोर्ड की तरफ से भी यही हिदायत है। गज़ल के अशार मुतनव्वे और हमगिर होते हैं, लिहाजा तमाम पहलुओं से वजाहत करनी चाहिए, यानी मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं कि वो इश्क हकीकी में है, इश्क मजाजी में है, वो किस अंदाज से है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसकी तशरीह करनी है। तो शायर हमेशा तीसरे शख्स यानी आशिक की तर्जुमानी करता है, ताहम बाज़ औक़ात शायर का ज़ाती पस मंज़र भी होता है, तो लिहाजा हर लिहाज से इस पर गौर कर लिया जाए। नेक्स्ट, इस पेज पर जो हमारे पास बयान की गई हैं चीज़ें, ये सारी वही हैं जो हमने उस नज़्म की तशरीह में पहले बयान कर दी हैं। तो आपने अगर वो लेक्चर सुन लिया है तवज्जो से, तो इन तमाम की भी वजाहत हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सवाल नंबर 2 हमने लिखा है बेजुज। तो इसमें गज़ल लिखा और गज़ल के आगे उसका जो पहला मिसरा है उसको आधा मिसरा लिख दिया, तो असर उसको ज़रा नहीं होता, उसके बाद मतलब डॉट डॉट लगा दिया, शायर का नाम लिखा। गज़ल इस तरह लिखने से इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन इससे मुमतहिन पर अच्छा तासुर पड़ता है, आप इसको लिख सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो शायर का नाम 1 नंबर इसका है। उसके बाद हर शेर की तशरीह के 3 नंबर हैं, क्योंकि इसकी तशरीह अलग अलग की जाएगी, इसलिए आपने पैटर्न वही देख लें जो पहले मैंने बताया है। सेम वही पैटर्न है कि शेर हमने सेंटर में लिखना है एक, उसके बाद उसकी तशरीह, और तशरीह किस तरह करनी है इसकी मुकम्मल वजाहत हम सीख चुके हैं पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं शेर भी साथ लिखूं तो फिर उसका तरीका नीचे देख लें, आपको नजर आ रहा है कि शेर एक जो है इसको एक्सट्रीम राइट हैंड पे लिखा गया है, उसके बाद शेर लिखा गया और फिर उसकी तशरीह है। तशरीह का हमारा जो पैटर्न है वो भी हमारे सामने है कि हमने तशरीह किस तरह करनी है। नज़्म की तशरीह है, इबारत की तशरीह है, गज़ल की तशरीह है, या हम रूदाद लिख रहे हैं तो उसमें हमारा जो कॉल और कोटेशन देने का अंदाज होगा वो सेम रहेगा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। लेकिन नज़्म की तशरीह करते हुए नज़्म के मुताबिक बात करेंगे, इबारत की तशरीह करते हुए इबारत के मुताबिक, और इसी तरह गज़ल के अशार की तशरीह करते हुए हमने उन तमाम उन्वानात को देख लेना है जो गज़ल की तशरीह में आते हैं कि वो इसकी हकीकी में है, मजाजी में है, अखलाकियात पर है, वो दुनियादारी के हवाले से है, वो वतन की मोहब्बत के हवाले से है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने गज़ल की तशरीह के कुछ उसूल पढ़े हैं, उनका कुछ तरीका सीखा है, कुछ बातें समझी हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है और इनके मुताबिक आपने तशरीह करनी है। कोटेशन, कॉल, शेर अच्छे तरीके से लिखना है। तो उम्मीद है कि आप जो है इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जब आप कोई कॉल लिखेंगे, कोई शेर लिखेंगे, वो आपकी उस बात से रिलेटेड हो जो आप लिख रहे हैं। इसकी वजाहत पहले भी नज़्म के हवाले से, नज़्म के अशार में भी की जा चुकी है, इबारत में भी। यहाँ भी एक मिसाल दे देता हूँ, यानी एक शेर ऐसा है कि अगर जो है महबूब जो है वो बड़ा दुखी है, गमगीन है, क्योंकि उसका महबूब आशिक जो है वो बहुत दुखी है, गमगीन है, क्योंकि उसका महबूब उसके पास नहीं है। तो ये दुख की बात हम कर रहे हैं, शेर भी ऐसा ही है। तो उसके बाद हमें जो शेर याद है वो ऐसा है कि जिसमें जो आशिक है वो बड़ा खुश है। तो हम लिखेंगे कि अगर उसका महबूब उसके पास होता तो आशिक की कैफियत कुछ और होती। उसके बाद हम हवाला दे सकते हैं। एक और पॉइंट जहन में रखना है, जब आप इबारत की तशरीह करेंगे तो उसमें नसरी हवाला जात ज़्यादा हों, जब आप अशार की तशरीह करेंगे उसमें शेरी हवाला जात ज़्यादा हों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें आपको कोई और नया टॉपिक जो है वो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कॉमन क्वेश्चन थे वो आज यहाँ हमारी इस वीडियो पे ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के अलग लेक्चर्स होंगे, सेकेंड ईयर के अलग होंगे।
تو ہمارے اس چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔